चलिए बढ़ते हैं आगे। अलवर में जलदाय विभाग में क्लोरीन गैस के रिसाव होने की सूचना से हड़कंप मच गया। समय रहते इस हादसे पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा तो नहीं हुआ। एक खास रिपोर्ट देखिए। जलदाय विभाग का वो जगह जहां पर ये जो क्लोरीन गैस के सिलेंडर बम के रूप में हो सकते थे, किस तरीके से उनका हादसा हो सकता था। अगर क्लोरीन गैस ज़्यादा लीक होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ये वो जगह है, ये स्टोर रूम है जहां पर ये पड़ा हुआ था। अगर इसे समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो ये बड़ा हादसे के रूप में तब्दील हो जाता। ये तो हादसे के बाद का मंजर है। शुक्र इस बात का है कि घातक असर से बाल बाल बच गए। यहाँ जलदाय विभाग में रखे क्लोरीन गैस सिलेंडर से लगातार 2 दिन से क्लोरीन गैस रिसाव हो रहा था। अगर समय पर गैस रिसाव पर काबू नहीं पाया जाता तो ये सिलेंडर क्लोरीन बम बन सकते थे और इलाके में बड़ी तबाही मच सकती थी, क्योंकि जलदाय विभाग के आसपास कई स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल और कॉलोनियां हैं। लेकिन वक्त रहते तबाही और बर्बादी से बच गए, नहीं तो अलवर में भोपाल जैसा हादसा हो सकता था। क्लोरीन के जो सिलेंडर लीकेज की बात है, ये कल यहाँ 4 स्टोर में पड़े हुए थे करीब 10-15 साल से, और एक वहाँ तुलड़ा हेडवर्स पे था। कुल 5 सिलेंडर थे जो काम नहीं आ रहे थे। अभी पहले जो काम लेते थे लिक्विड गैस काम लेते थे पानी सप्लाई में, अभी सॉलिड क्लोरीन काम लिए जा रहे। ये बेकार पड़े हुए थे, थोड़ी बहुत वैसे खाली करके हमने पटके थे, थोड़ी बहुत इसमें गैस रह गई थी, वो कोई रिंग वगैरह खराब होने से थोड़ा लीकेज हो गया था कल। उनको हमने फैक्ट्री में खाली पूरी तरह से चेक करने के लिए भिजवा दिया है खाली करके, और इसके बाद में इसको डिस्पोजल कर दिया गया। जलदाय विभाग के सहायक कर्मचारी सुनील सैनी की जागरूकता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। सुनील ने समय रहते विभागीय टीम को सूचना दे दी, जिसके बाद इमरजेंसी किट के जरिए गैस पर काबू पा लिया गया। मैं जब सुबह ड्यूटी पे आया, शाम को भी आया था, जब तो इतनी स्मेल नहीं आ रही थी। अब मैं ड्यूटी पे आया सुबह, शिफ्ट बदल दिए तो 8 से 4 दिन की ड्यूटी आई तो मेरी आंखों में जलन हो रही थी, और स्मेल भी आ रही थी। और पड़ोस के घर वाले कह रहे थे कि भाई हमारे भी वहाँ तक चल रही है, जबकि ये सिलेंडर, ये भोपाल वाला एक क्लोरीन गैस है। आंखों में जलन, एसिड बनता है, पानी की नमी आती है। लेकिन अगर समय रहते क्लोरीन गैस पर काबू नहीं पाया जाता तो गैस घातक साबित हो जाती, न जाने कितनों की जान पर बनाती। क्लोरीन एक तरह की बड़ी टॉक्सिक गैस है, जैसे वाटर के प्योरिफिकेशन में काम आती है और केमिकल इंडस्ट्री में बहुत काम आती है। एज ए केमिकल ये बहुत ही इरिटेंट तरह का केमिकल है। यदि कोई आदमी क्लोरीन गैस से एक्सपोज होता है तो सबसे पहले उसकी आंखों में जलन, आंखों से पानी आना, जुकाम टाइप, नाक से पानी बहना और चमड़ी पे इरिटेशन, इस तरह की चीज़ होती है। यदि सांस के साथ शरीर के अंदर चली जाए तो ये एक प्रकार का केमिकल निमोनिया कर देती है फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों में पानी का रिसाव हो जाता है, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, केमिकल निमोनिया होता है। लेकिन सवाल ये है, जब शनिवार से सिलेंडरों से दुर्गंध आ रही थी तो किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? किसी ने गंध को गंभीरता से क्यों नहीं लिया? जाहिर है एक्सपायरी होने के बाद भी खतरनाक सिलेंडरों को यूं खुले में छोड़ देना विभागीय लापरवाही को साफ साफ दर्शाता है। फिलहाल जलदाय विभाग के अधिकारियों के द्वारा 4 क्लोरीन गैस के सिलेंडर हैं, उनको मोदी फैक्ट्री में भिजवा दिया गया है और वहां पर उनकी पूरी तरीके से गैस को खाली करने के बाद जलदाय विभाग के नियमों के अनुसार डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा। अलवर से नितिन शर्मा के साथ राजेंद्र प्रसाद शर्मा। क्लोरीन गैस के रिसाव से अजमेर में भले ही बड़ा हादसा टल गया, लेकिन प्रदेश के कई शहर क्लोरीन सिलेंडर बम पर बैठे हैं। कौन कौन सा शहर क्लोरीन बम की जद में है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्लोरीन बम का बिखरा जखीरा, क्लोरीन बम फटा तो बड़ी तबाही, पीएचईडी की लापरवाही जान पर भारी, क्लोरीन बम पर बैठे शहर। ये तबाही लाने वाला क्लोरीन बम है जिसका जखीरा बिखरा पड़ा है। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1000 किलो वजनी सिर्फ एक सिलेंडर फटा तो 300 मीटर के दायरे में जिंदगी का नामो निशान मिटा सकता है। और इसका जखीरा शहर शहर बिखरा पड़ा है, जिससे कई शहर
मौत के मुहाने पर बैठे हैं। दरअसल जलदाय विभाग ने पेयजल की सफाई के लिए 3 साल पहले महंगे दाम पर एक फर्म से सैकड़ों क्लोरीन गैस के सिलेंडर खरीदे थे, लेकिन जलदाय विभाग के पास क्लोरीन के रिसाव से बचाने का कोई संसाधन नहीं है। लिहाजा पेट्रोलियम एवं विस्फोटक विभाग से सिलेंडर के इंस्टॉलेशन की मंजूरी नहीं मिली। इस वजह से क्लोरीन गैस के सिलेंडर कबाड़ में तब्दील हो गए। बाकी ये गैस है तो गैस का तो कभी देखो इतनी जानकारी में नहीं आई, बाकी और ढंग से लग भी नहीं पाया, जो शायद जैसे इसी तरीके से पड़े हुए हैं। एक्सपायर हो गए तो हाँ धीरे एक्सपायर होता भी ये चीज होता नहीं, कभी नहीं होता है। क्लोरीन बम सिलेंडर शहर शहर बिखरे पड़े हैं, जो अब क्लोरीन बम में तब्दील हो गए हैं। जलदाय विभाग ने नियमविरुद्ध तरीके से जो सैकड़ों क्लोरीन सिलेंडर खरीदे हैं, अब वो क्लोरीन बम बन चुके हैं। उनमें जिस तरीके से जंग और काई लगी है, वो कभी भी किसी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसकी निगरानी के लिए भारत सरकार ने पेट्रोलियम एवं विस्फोटक रक्षा संगठन विभाग बनाया है, लेकिन इस विभाग के अधिकारियों को ये तक पता नहीं है कि यहाँ पर कितने सिलेंडर खरीदे गए हैं, और एक भी सिलेंडर को यहाँ पर विभाग के द्वारा अनुमति जारी नहीं की गई है। आइए अब आपको बताते हैं कौन कौन से शहर जलदाय विभाग की लापरवाही की वजह से क्लोरीन बम के मुहाने पर बैठे हैं। कोटा 78 सिलेंडर जलदाय विभाग के पड़े हुए हैं। जोधपुर शहर में 40 और जोधपुर ग्रामीण में 40 सिलेंडर बिखरे पड़े हैं। केकड़ी में 40, उदयपुर में 20, भीलवाड़ा में 10, राजसमंद में 10 सिलेंडर जलदाय विभाग के पड़े हुए हैं। नाथद्वारा में 7, बांसवाड़ा में 8 और डूंगरपुर में 9 सिलेंडर पड़े हुए हैं। इन शहरों में क्लोरीन बम से बड़ा खतरा है। विशेषज्ञों के मुताबिक क्लोरीन गैस जितनी उपयोगी होती है उतनी ही खतरनाक भी, लेकिन इसके रखरखाव के लिए तय किए गए सेफ्टी गाइडलाइन की अनदेखी की जा रही है। जितनी यूजफुल है उतना ही खतरनाक है, और इसको सेफ हैंडल करने के लिए हमें लीगली, ऑपरेशनली और इमरजेंसी गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए। एज पर गैस सिलेंडर रूल, जो भी 5 से ऊपर बाटला रखने वालों को स्टोरेज लाइसेंस लेना पड़ता है। हमने राजस्थान में बहुत सारे कस्टमर को विजिट किया, जहाँ पे वो लोग गैस सिलेंडर रूल के बीच से हिसाब से सिलेंडर स्टोरेज लाइसेंस नहीं। क्लोरीन गैस साइलेंट किलर है। इस गैस के रिसाव से आग नहीं लगती, लेकिन ये गैस न सिर्फ इंसान बल्कि जीव जंतुओं को भी मौत की नींद सुला देती है। लेकिन इस बड़े खतरे की अनदेखी करते हुए जलदाय विभाग ने कई शहरों को मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। इस क्लोरीन बम से बड़ी तबाही हो सकती है। और इस वक्त कोटा से सहयोगी शाकिर अली और जयपुर से सहयोगी राकेश शर्मा मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाकिर, जब तक ये खबर नहीं आई थी हर कोई निश्चिंत था, लेकिन अब ये खबर आने के बाद हर रोज, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड डराएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से ये बेतरतीब तरीके से और सुरक्षा मापदंडों को ताक पर रख करके ये जो सिलेंडर रखे गए हैं वो अपने आप में बड़ा खतरा है। और कोटा की बात करें तो कोटा, क्योंकि कोटा में जो अकेलगढ़ जो प्लांट है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है, जो वो जगह जो शहर के बीचों बीच अब आ गई है, रिहायशी वो इलाका है। लेकिन जो तस्वीरें हमें देखने को मिली वो साफ तौर पर बता रही है कि बड़ी लापरवाही यहाँ पर की जा रही है। और अधिकारियों ने वहाँ पर जब हमने बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इस पूरे मामले में इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जो उस जगह पर भी जाने पर उन्होंने जो है काफ़ी देर बाद वो तैयार हमें विजुअल करवाए गए जहाँ पर ये सिलेंडर पड़े हुए थे। लेकिन जब सिलेंडर देखे तो किस तरीके से पड़े हुए थे, तस्वीरें बयां कर रही है। सुरक्षा मापदंड कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, खुले आसमान के नीचे पड़े हैं और उस जगह से रिहायशी इलाका कुछ ही मीटर की दूरी पर है। तो तमाम जो जिस तरह से एक घटना हुई है उसके बाद से सबक लेने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद अब किस तरह का एक्शन लिया जाता है, सरकार किस तरह से इस पूरी
जो विभाग लापरवाही कर रहा है उस पर शिकंजा कसती है, उसकी जरूरत भी है, क्योंकि ये अपने आप में क्लोरीन बम साबित हो रहे हैं। और कोटा की बात करें तो 64 MLD के 3 प्लांट है, उसमें 10 सिलेंडर एक साथ रखे जाते हैं, और उसके अलावा जो बाकी के, क्योंकि 78 सिलेंडर कोटा में है, तो बाकी के जो सिलेंडर है वो वहीं पर खुले आसमान के नीचे और कोई सुरक्षा मापदंडों के लिहाज से नहीं रखे गए हैं। तो खतरा बरकरार है और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। स्वप्निल, बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा, देखिए ये बम है, बल्कि मैं कहता हूं टाइमर बम है, और किसी को नहीं पता कि वो कौन सा टाइम होगा जिस पर वो फट सकते हैं, और ऐसे में दहशत का बढ़ना लाजमी है। राकेश, आपके पास आ रहा हूं। जलदाय विभाग ने तो कसम खा ली है कि एक भी काम ढंग से नहीं करेंगे, मतलब मरुधरा जल जाए विभाग बन के बैठा है जलदाय विभाग। बिल्कुल स्वप्निल, आपने सही कहा है। जिस तरीके से जो जलदाय विभाग ने इन सिलेंडरों को एक ही जगह पर स्टॉक किया हुआ है, सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि इनके पास अगर कोई हादसा होता है तो बचाव के संसाधन बिल्कुल ही नहीं है। अगर जो जांच एजेंसियां हैं या इनकी निगरानी के लिए एजेंसियां हैं या कंट्रोलिंग के लिए जो चाहे नगर निगम हो, नगर निकाय हो या विस्फोटक नियंत्रक विभाग हो, उनको अगर इसकी जानकारी दी जाती तो संभवतः वो भी कुछ संसाधन रखते, लेकिन किसी भी संस्थान के पास कोई संसाधन नहीं है कि अगर क्लोरीन से कोई हादसा होता है तो उसको किस तरीके से रोका जाएगा। मैं स्वप्निल बताना चाहूंगा, मैं भोपाल में मैंने देखा है गैस त्रासदी का जो हादसा है, और वहां के जो पीड़ित लोग हैं उनके दर्द को मैंने देखा है, उस पूरे इलाके को देखा है। तो क्लोरीन गैस का अगर यह हादसा होता है, जिस लेवल पर यहां पर सिलेंडर एक साथ रखे जाते हैं, एक एक सिलेंडर में 1000 किलो गैस है, और एक एक साथ करीब 70 से 80 सिलेंडर जो है ऊपर नीचे लगा दिए। यानी जब वो सिलेंडर, अगर कोई ऐसा हादसा हो गया या गैस लीक हो गई, तो शायद भोपाल गैस त्रासदी से भी भयंकर हादसा राजस्थान में सामने आ सकता है। जलदाय विभाग के अधिकारी इस बात से बिल्कुल बेखबर है, और जो ये कहीं कभी कोई ऐसी गलती हुई तो निश्चित तौर पर एक बड़ी तबाही राजस्थान में बच सकती है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।